गुड मॉर्निंग बच्चों। ग्लो ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पीएन संधि डायोड, पीएन जंक्शन डायोड। तो प्यारे बच्चों, आपको हमने पी टाइप और एन टाइप के जो सेमी कंडक्टर हैं उनके बारे में बता दिया था बच्चों। तो प्यारे बच्चों, जो पी टाइप के अर्धचालक होते हैं उनमें हम क्या करते हैं बच्चों, जो शुद्ध जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, उन क्रिस्टलों में जो है 3 संयोजकता का अपद्रव्य परमाणु मिलाते हैं। ठीक है बच्चों। तो पी टाइप में हम क्या करते हैं बच्चों, 3 संयोजकता का अपद्रव्य परमाणु मिलाते हैं। और एन टाइप जो अर्धचालक हैं उसको जो शुद्ध जर्मेनियम और सिलिकॉन जो क्रिस्टल है उसमें 5 संयोजकता, पर इसमें 3 संयोजकता और इसमें 5 संयोजकता वाला अपद्रव्य परमाणु मिलाते हैं। ये मैंने पहले वीडियो में आपको बता दिया है बच्चों। अब हमने आपको बताना है कि ये पीएन संधि डायोड या पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है और ये किस प्रकार से कार्य करता है बच्चों। प्यारे बच्चों, इसका फिगर यहाँ पर हमने बना रखा है, आप इसको देख लेंगे। तो प्यारे बच्चों, क्या होता है कि हम जो है जब किसी पी प्रकार के अर्धचालक क्रिस्टल को, ये देखिए पी दिखाई दे रहा है बच्चों, पी प्रकार के अर्धचालक क्रिस्टल को किसी विशेष विधि द्वारा, इसको इलेक्ट्रॉनिक विधि के द्वारा, विशेष विधि द्वारा एन प्रकार के क्रिस्टल से, ये देखो ये पी टाइप है, ये एन टाइप के क्रिस्टल से जोड़ देते हैं। तो जहाँ पर ये जुड़ते हैं बच्चों, ये देखिए बच्चों, ये दिखाई दे रहा है, ये बीच में दिखाई दे रहा है, ये देखिए, इसको कहते हैं, ये देखिए बच्चों मैंने यहाँ पर ये मार्क भी किया है, इसको क्या कहते हैं बच्चों, ये जहाँ पर ये जुड़े हैं इसको कहते हैं बच्चों जंक्शन या संधि कहते हैं बच्चों। तो जहाँ पर ये जुड़ रहा है इसको कहते हैं, ये देखिए बच्चों, जंक्शन कहते हैं बच्चों इसको। ठीक है। और ये जो संयोजन है ये बिल्कुल जो है डायोड बाल्ब की भांति, इसके जो वैद्युत लक्षण है इस जंक्शन का, जो पीएन जंक्शन या संधि बना रखी है, इसके जो वैद्युत लक्षण है वो डायोड बाल्ब की भांति होते हैं, इसलिए इसको पीएन संधि डायोड कहा जाता है। ठीक है बच्चों। अब होता क्या है बच्चों कि जैसे ही हम क्या करते हैं, इस पी टाइप, ये जो पी टाइप का जो क्रिस्टल है उसको एन टाइप के क्रिस्टल को किसी इलेक्ट्रॉनिक विधि के द्वारा जोड़ते हैं। तो जैसे ही हम जोड़ते हैं बच्चों, तो यहाँ ऊष्मीय विक्षोभ उत्पन्न हो जाता है बच्चों, थर्मल एजिटेशन हो जाता है, ऊष्मीय विक्षोभ उत्पन्न हो जाएगा। और ऊष्मीय विक्षोभ के कारण जो आवेश वाहक हैं, ऊष्मीय विक्षोभ के कारण जो आवेश वाहक हैं, आवेश वाहक क्या है, पी टाइप में कोटर है और एन टाइप में क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन है। ये देखिए बच्चों इलेक्ट्रॉन। तो उसमें विक्षोभ के कारण ये आवेश वाहक जो एन टाइप क्रिस्टल है उससे इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र की ओर आने लग जाते हैं। इधर देखो बच्चों, इधर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से पी क्षेत्र की ओर आ जाएंगे और ये जो कोटर हैं, ये पी क्षेत्र से एन क्षेत्र की ओर आ जाएंगे और अपने अपने जो पूरक आवेश वाहक हैं, अलग अलग आवेश वाहक हैं, ये देखो पूरक आवेश वाहक, ये होल और कोटर, ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, उदासीन कर देंगे बच्चों, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। और जब ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे तो क्या होगा बच्चों, एन क्षेत्र में, ये देखिए बच्चों यहाँ पर ये तो संधि है बच्चों, ये देखो ये तो संधि है जो मैंने अलग से मार्क कर रखी है। तो संधि के जो एक क्षेत्र, एक ओर या एक क्षेत्र की ओर ये दाता परमाणु धनावेशित, ये देखिए बच्चों धनावेशित दाता परमाणु का आधिक्य हो जाएगा। ठीक है बच्चों। और पी क्षेत्र की ओर, संधि के एक ओर अर्थात पी क्षेत्र की ओर ऋणात्मक ग्राहियों की अधिकता हो जाएगी बच्चों। तो एक छोटे से क्षेत्र
एक छोटे क्षेत्र जिसमें धनात्मक दाता और ऋणात्मक ग्राही आते हैं बच्चों, इस क्षेत्र को कहते हैं बच्चों अवक्षय परत। यहाँ पर हमने बना रखी बच्चों, एक छोटे से क्षेत्र में जहाँ पर धनात्मक दाता हैं और ऋणात्मक ग्राही हैं, इसको कहते हैं अवक्षय परत। ये देखो ए से बी अवक्षय परत या डिप्लेशन लेयर कह देते हैं बच्चों इसको। और बच्चों इसकी जो लंबाई है, इसकी जो चौड़ाई है, ये सिलिकॉन के लिए 10 की घात ऋण 3 मिलीमीटर, ठीक है बच्चों, मिलीमीटर होती है। सिलिकॉन के लिए कितनी होती है बच्चों? 10 की घात ऋण 3 मिलीमीटर होती है बच्चों। और अब यहाँ पर क्या हो जाता है बच्चों, एक और धनात्मक दाता और एक और ऋणात्मक ग्राही रहने के कारण एक ये बैटरी का निर्माण, देखो बच्चों ये ऋण है, ये ऋण और ये धन, एक बैटरी, ये भी दिखा रखा है, एक बैटरी जिसको फिक्टिटियस बैटरी आप कहेंगे, एक बैटरी का निर्माण कर देते हैं। एक बैटरी की भांति ये व्यवहार करता है बच्चों। अब जब ये बैटरी की तरह व्यवहार करेगा तो ये क्या करेगा, जब बैटरी का निर्माण कर दिया इसने, तो एक वैद्युत क्षेत्र प्लस सिरे से माइनस सिरे की ओर, अर्थात एन क्षेत्र से, देखिए एन क्षेत्र से, ये देखो बच्चों ये एन क्षेत्र है, एन क्षेत्र से पी क्षेत्र की ओर एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाएगा बच्चों। और जब ये आंतरिक वैद्युत क्षेत्र स्थापित होगा तो अब ये आंतरिक वैद्युत क्षेत्र स्थापित होने से कुछ समय के बाद इलेक्ट्रॉनों और होलों का जो विसरण है वो रुक जाएगा, ये इसको रोक देगा। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन कहाँ चलते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है क्षेत्र की विपरीत दिशा में चलते हैं, तो ये इधर की ओर आ जाएंगे और ये इधर, इसको इधर की ओर रोक देगा। और होल जो है इसी दिशा में चलते हैं तो ये इसको रोक देगा, ठीक है बच्चों। कुछ देर के बाद जब ये आंतरिक वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है तो ये क्या करता है, जो आवेश वाहक है उनके विसरण को रोक देता है बच्चों, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर ये यहाँ पर जो है बच्चों, ये देखिए थोड़ा सा मैं और समझा दूँ आपको। देखो बच्चों ये तो कोटर है, आता है आपको, ये यहाँ पर दिखा रखा है बच्चों, ये देखो बच्चों यहाँ पर दिखा रखा है ना बच्चों, ये ऋणात्मक ग्राही है। और ये दाता, ये देखिए ये धनावेशित दाता है, डोनर आयन है, और ये ग्राही को एक्सेप्टर आयन कहते हैं, कोटर होल हो गया, और ये इलेक्ट्रॉन हो गया बच्चों, ठीक है बच्चों। एक बार मैं पुनः आपको समझा देता हूँ इसको। क्या होता बच्चों, हम क्या करते हैं, पी टाइप क्रिस्टल को क्या करते हैं, एन टाइप क्रिस्टल से किसी इलेक्ट्रॉनिक विशेष विधि के द्वारा इसको जोड़ देते हैं। तो जहाँ पर जोड़ते हैं, ये देखिए जहाँ पर जोड़ते हैं इसको कहते हैं संधि या जंक्शन कहते हैं। तो जैसे ही जो है बच्चों हम पी टाइप क्रिस्टल को एन टाइप क्रिस्टल से जोड़ते हैं तो उसमें विक्षोभ के कारण क्या होता है, पी क्षेत्र से जो आवेश वाहक हैं अर्थात कोटर और इलेक्ट्रॉनों का विसरण हो जाता है। तो ये कोटर क्या करेंगे, एन क्षेत्र की ओर आएंगे और ये इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र की ओर आएंगे और ये एक दूसरे को उदासीन कर देंगे। इस प्रकार से क्या होगा, एन क्षेत्र में धनात्मक दाताओं का आधिक्य हो जाएगा यहाँ पर, और पी क्षेत्र में जो है संधि के एक और जो पी क्षेत्र है वहाँ पर ऋणात्मक ग्राहियों की आधिक्य हो जाएगा। तो इस छोटे से क्षेत्र में जहाँ पर धनात्मक दाता और ऋणात्मक ग्राही हैं, इस क्षेत्र को कहते हैं बच्चों अवक्षय परत, डिप्लेशन लेयर। और ये डिप्लेशन लेयर एक बैटरी की भांति, देखो प्लस माइनस, ये एक बैटरी की भांति व्यवहार कर रहे हैं, इसको कहते हैं फिक्टिटियस बैटरी। और जैसे ही बच्चों ये बैटरी यहाँ पर बनती है, ठीक है, और इसका एक चीज़ और बतानी बच्चों, इस बैटरी का जो विभवांतर होगा उसको कहते हैं विभव प्राचीर। क्या कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं बच्चों, ये देखिए इसको कहते हैं बच्चों विभव प्राचीर, पोटेंशियल बैरियर, ठीक है बच्चों। तो इस बैटरी का जो विभवांतर होगा उसको कहेंगे विभव प्राचीर। तो
कुछ देर के बाद क्या होगा, जब ये बैटरी का निर्माण होगा तो ये वैद्युत क्षेत्र स्थापित कर देगा, एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र जो कि धन सिरे से अर्थात N क्षेत्र से P क्षेत्र की ओर दिष्ट होगा। तो जब ये वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इन आवेश वाहकों का विसरण रुक जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, क्षेत्र की विपरीत दिशा की ओर जाएंगे और होल जो है क्षेत्र की दिशा में जाएंगे और इनका विसरण रुक जाएगा बच्चों। और ये जो डिप्लेशन लेयर है, ये जो अर्थात डिप्लेशन लेयर का मतलब जो है संधि के एक ओर ऋणात्मक ग्राही और एक ओर धनात्मक ग्राही, जिस क्षेत्र में ये पड़ रहे हैं उसको अवक्षय परत या डिप्लेशन लेयर कहते हैं बच्चों। अब बच्चों हमने इसका विभव प्राचीर निकालना है, ठीक है बच्चों, इसका हमने आंतरिक वैद्युत क्षेत्र कितना होगा वो निकालना है। तो ये बैटरी के सिरों पर आरोपित विभवांतर को कहते हैं विभव प्राचीर या पोटेंशियल बैरियर। और पीएन संधि में जो ये पीएन संधि बना रखी है, इसमें ये नोट करना है बच्चों, इंपॉर्टेंट है। सिलिकॉन के लिए जो है बच्चों ये 0.7 वोल्ट होता है और जर्मेनियम के लिए यह कितना होता है बच्चों, 0.3 वोल्ट होता है, ठीक है बच्चों। अब बच्चों यहाँ पर एक फॉर्मूला है बच्चों। अब यहाँ देखो बच्चों, यहाँ थोड़ा सा आपको देखना है बच्चों, ये देखिए बच्चों, यहाँ पर देखिए सिलिकॉन के लिए जो अवक्षय परत है, ठीक है बच्चों, सिलिकॉन SI के लिए अवक्षय परत होती है 10⁻³ मिलीमीटर। इसको अगर मीटर में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 10⁻6 मीटर, क्यों 1000 का भाग देंगे तो 10⁻6 मीटर हो जाएगा। तो अगर सिलिकॉन क्रिस्टल के द्वारा पीएन संधि बना रखी हमने, तो ये सूत्र आपने पढ़ा होगा बच्चों, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में से E बराबर V/D। V तो विभवांतर है और D क्या है, दूरी है। तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा बच्चों, EI बराबर V/D। सिलिकॉन के लिए क्या है बच्चों, ये V 0.7 वोल्ट है और ये D 10⁻6 है बच्चों। जब सॉल्व करेंगे तो 0.7 गुणा ये 10⁻6 ऊपर चला जाएगा, 10⁻6 वोल्ट, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 7 गुणा 10⁻5 वोल्ट प्रति मीटर। तो ये वैद्युत क्षेत्र EI कितना हो जाएगा, 7 गुणा 10⁻5 वोल्ट प्रति मीटर का वैद्युत क्षेत्र यहाँ पर स्थापित होता है बच्चों। तो प्यारे बच्चों, पूरी आशा करता हूँ कि आपको ये पीएन संधि आ गया होगा। और इसको डायोड क्यों कहते हैं बच्चों, क्योंकि जो है बच्चों इस पीएन संधि के जो वैद्युत लक्षण हैं वो डायोड बाल्ब की भांति होते हैं। अर्थात डायोड बाल्ब में क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रोड होते हैं और यहाँ पर भी जो है 2 इलेक्ट्रोडों का काम क्या करते हैं, ये पी टाइप और एन टाइप के क्रिस्टल करते हैं बच्चों, ठीक है बच्चों। तो प्यारे बच्चों, यदि आप चैनल पर बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करते हुए नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि ग्लो ऑफ फिजिक्स के द्वारा समय समय पर आपको उपयोगी वीडियो मिलती रहे बच्चों। प्यारे बच्चों, चैनल पर बने रहें और इसके बाद जो है सीक्वेंस से मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। अगली वीडियो आपको लाऊंगा कि हम क्या करेंगे बच्चों, जब तक हम जो है इस पीएन संधि को बच्चों बैटरी के द्वारा नहीं जोड़ेंगे तब तक जो है बच्चों ये इसमें धारा प्रवाह नहीं होगी। तो 2 प्रकार से हम इसकी बाइसिंग करेंगे, फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग। तो प्यारे बच्चों, चैनल पर बने रहें और लगातार जो है ग्लो ऑफ फिजिक्स के द्वारा बनाई गई जो उपयोगी वीडियो है उसका आनंद लेते रहें और अपना प्यार और दुलार इसी प्रकार से हमारे ग्लो ऑफ फिजिक्स को देते रहें। पुनः चैनल पर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।